वैवाहिक जीवन में हर साल सालगिरह मनाते हैं। हमारे भारतीय परंपरा, सनातन संस्कृति में रिश्ते सिर्फ कहने के लिए नहीं होते हैं। उन रिश्तों के पीछे बहुत गूढ़ भावनाएं होती हैं, बहुत गूढ़ अर्थ होते हैं। हर रिश्ते में एक भाव छिपा होता है और वो भाव ही उस रिश्ते को पोषित करते हैं, उस रिश्ते को पोषण देते हैं। तो सालगिरह के ऊपर मैंने कविता लिखी थी मेरे माता पिता के सालगिरह पर, इसी वर्ष 2020 में। तो उसके ऊपर मेरे कुछ अपने विचार हैं कि सालगिरह क्या है, तो वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सालगिरह क्या बतलाता है? यह बीते लम्हों को दर्शाता है। सालगिरह बस एक दिन की तरह बीत जाता है? नहीं, ये आपके साथ को दिखलाता है। वैवाहिक जीवन में हर साल जैसे जैसे आपका रिश्ते प्रगाढ़ होते जाते हैं, संबंध मधुर होते जाते हैं, रिश्तों में एक संगीत आई थी बॉलीवुड में, कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी जरूरी होता है। इस संगीत में कहने का भाव ये था कि जिस तरह नमक, खाने में नमक का क्या महत्व है। खाने में अगर नमक ना हो तो वो स्वादहीन हो जाता है, और नमक ज़्यादा हो तो भी भोजन रुचिकर नहीं होगा, और अगर कम हो तो भी नहीं होगा। तो जब दूरियां बढ़ती है ना, तो थोड़ा प्रेम भी बढ़ता है, दूरियां भी जरूरी होती हैं। तो ये नमक का भाव यहाँ इस संगीत में इसलिए लिया गया था कि जिस तरह नमक भोजन में अगर ना हो तो भोजन स्वादहीन हो जाता है, और अगर ज़्यादा हो तो फिर रुचिकर नहीं होगा, और कम हो तो भी रुचिकर नहीं होगा। तो वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के रिश्तों में बहुत सारे खटास आते हैं, लेकिन वो खटास जो होते हैं, उनके रिश्तों में जो दूरियां होती हैं, वो भी एक मीठापन नहीं है। तो कह रहे हैं कि सालगिरह क्या बतलाता है? ये बीते लम्हों को दर्शाता है। क्या सालगिरह बस एक दिन की तरफ बीत जाता है? नहीं, ये आपके साथ को दिखलाता है। वो साथ जहाँ त्याग स्त्री का घर से, परिवार से, माँ बाप से, वो साथ जहाँ त्याग स्वभाव का, अभाव का, मान का और अभिमान का। यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ कि एक स्त्री जब अपने पति किसी पुरुष को वरण करती है और उसे पति रूप में स्वीकार करती है, तो वो अपने घर को त्यागती है, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को। ये त्याग स्त्री का है, और एक त्याग पुरुष का है। वो त्याग पुरुष का ये है जहाँ त्याग स्वभाव का, पुरुष अपने स्वभाव को छोड़ते हैं। वैवाहिक जीवन से पहले पुरुष का स्वभाव कुछ और होता है। अभाव का, मान का और अभिमान का। अब पुरुष का अपने मान के साथ अपनी स्त्री का मान जुड़ा हुआ है, और अभिमान भी वो त्यागते हैं। बहुत सारी आदतें होती हैं पुरुषों में जिसका वो त्याग वैवाहिक जीवन के बाद कर देते हैं। अभाव का, पुरुष खुद कितने भी अभाव में रहे, लेकिन वो अपनी स्त्री, अपनी पत्नी की हर इच्छा को पूर्ति करते हैं। यही प्रेम है। तो कह रहे हैं कि वो साथ जहाँ त्याग स्त्री का, घर से, परिवार से, माँ बाप से, वो साथ जहाँ त्याग स्वभाव का, अभाव का, मान का और अभिमान का, जहाँ जीवन ना सिर्फ साथ चलने का वरन साथ ठहरने का। वैवाहिक जीवन में दोनों की जिंदगी साथ चले ही ना। जब दुख की घड़ी आए तो दोनों दुखी होते हैं, जब सुख की घड़ी आए तो पति पत्नी दोनों सुखी होते हैं। तो जहाँ जीवन ना सिर्फ साथ चलने का वरन साथ ठहरने का, क्या सालगिरह बस एक दिन की तरह बीत जाता है? नहीं, ये आपके जीवन पर्यंत त्याग को दर्शाता है। सालगिरह जब आती है, साल में एक बार जब सालगिरह होती है, हम लोग मनाते हैं हमारे यहाँ, तो वो सालगिरह सिर्फ एक दिन की तरह नहीं बीतता। वो आपके पूरे जीवन में, आज तक के जीवन में आपने कितना कुछ सहा, कितना कुछ झेला, जिसे कोई और नहीं जान सकता। आप पति पत्नी ही समझ सकते हैं कि आपने अपने जीवन में कितना त्याग किया, कितना कुछ सहा, कितना कुछ झेला, और आज आप इस जगह तक पहुँचे हैं। तो ये आपके जीवन पर्यंत त्याग को दर्शाता है। सालगिरह क्या दर्शाता है? यह बीते लम्हे में आपके टूटने, आपके बिखरने से आपके निखरने को समझाता है। कह रहे हैं कि सालगिरह क्या दर्शाता है? बीते लम्हों में जब आप टूटते हैं, टूटने से फिर आप बिखरते हैं, और बिखरने से निखरने की ही यात्रा है ये। तो सालगिरह क्या दर्शाता है? ये बीते लम्हों में आपके टूटने, आपके बिखरने से आपके निखरने को समझाता है। जिस तरह डोर की दो छोर आपस में उलझ जाएं, फिर कोई एक छोर खुद की छोर सुलझने में लग जाता है, बस उसी क्षण आपका विवाह पूर्ण हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। इस शब्दों में मैं ये समझाना चाहता हूँ, जिस तरह किसी डोर की दो छोर होती है, वो जब आपस में उलझ जाए, वैवाहिक जीवन में जब पति पत्नी आपस में उलझ जाते हैं, जिस तरह डोर की दो छोर आपस में उलझ जाए, फिर कोई एक छोर खुद की छोर। वैवाहिक जीवन में जब पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो पति या पत्नी जब कोई एक चुप हो जाता है, कोई एक सिर्फ इसलिए चुप हो जाता है क्योंकि सामने वाले से उसे प्रेम है, सामने वाला उसका जीवन है। जिस तरह डोर की दो छोर आपस में उलझ जाए, फिर कोई एक छोर खुद की छोर सुलझने में लग जाता है। वो खुद को छोड़ देता है, सामने वाला जो है उसे वैसे ही स्वीकार करता है, उनकी बातों को स्वीकार करता है। कोई एक छोर खुद की छोर सुलझने में लग जाता है, बस उसी क्षण आपका विवाह पूर्ण हो जाता है। जिस तरह जब भी आप वैवाहिक जीवन में, जब भी आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आप समर्पित होते हैं, समर्पण ही प्रेम है। जिस वक्त आप समर्पित हुए
वही प्रेम की पराकाष्ठा है, वही आपका जीवन पूर्ण हो जाता है, वही पूर्णता है जब आप खुद की सोचना छोड़ देते हैं। कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक बीज जो भूमि में पड़ा होता है, वो अगर भूमि में बीज ही रहना चाहे तो फिर उससे कोई संभावना नहीं है, लेकिन वो बीज जिस दिन मिट्टी से खुद को मिट्टी कर देता है, उस बीज में अनंत संभावनाएं होती हैं। उस अनंत संभावनाओं में फिर अनंत बीज, और उस अनंत बीज में फिर से अनंत संभावनाएं। तो समर्पण वैवाहिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, प्रेम भरे जीवन में, रस भरे जीवन में, आनंद भरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी ये कविता, ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।